Good morning, students. It's our second lecture regarding our environment. चैप्टर बहुत सिंपल है, आपको देखना समझना है. यू आर फेसिंग डेली इन द लाइफ. आई थिंक फूड चेन के बारे में मैंने पहले बताया था लास्ट लेक्चर में. फूड चेन मीन्स द सक्सेसिव मेंबर ऑफ ए स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन ईच अदर. एग्ज़ाम्पल दिया था लास्ट में, ग्रास. ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर. और ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग. फ्रॉग कौन खाता है? कौन खाता है? स्नेक. और स्नेक कौन खाता है? ईगल. फूड चेन दुनिया बेटा ऐसे ही है. अगर अपनी लाइफ में चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा. डेली वी आर डूइंग समथिंग लाइक दैट. वी आर ओवर स्टेपिंग वन अनदर. आज सीखेंगे ओजोन लेयर कि व्हाट इज़ द ओजोन लेयर. इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर lying above the stratosphere which prevent ultraviolet rays to come on the earth. These ultraviolet rays are responsible to cause a cancer. ओजोन का फॉर्मूला का O3 होता है बेटा. ड्यू टू ओवर कंजप्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द एरोसोल इन द रॉकेट्स, ड्यू टू विच a hole is created in the ozone layer. The scientists are saying that the few of मतलब कि 0.01% or 1% of the rays are coming on the earth, due to which the person may get suffer from the cancer. तो ये ओजोन लेयर के बारे में है कि ओजोन लेयर क्या करता है. क्या what I have speak in English that is given in the same. ओजोन लेयर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर. यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि O2 अगर मान लो कि ओजोन लेयर में होल हो गया है तो अल्ट्रावायलेट O2 को तोड़ के देगी OO में, एटमिक में. एंड ये जो दे रखा है फॉर्मेशन दे रखा है. क्या दे रखा है कि ओजोन लेयर कैसे बनती है. O2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट गिव्स OO. O with O2 gives O3. The formation of ozone layer takes place, but these ozone layer get depleted due to excess use of chlorofluorocarbon and the aerosols. तो आपने याद रखना है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. तो आप देख लो, नीचे देख चेक कर सकते हो आपके क्या है क्या नहीं है. तो मैं आपको शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. देखो क्या है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. क्या लिखा है? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. और यहाँ पे रीज़न दे रखा है कि क्या होता है. तो मैंने जो बोला है कि ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड द प्रोपेलेंट्स लाइक एरोसोल यूज इन स्पेस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. It means accumulation of non-biodegradable chemical like pesticide in the living organism, plants and animal, including man in a food chain. बेटा मैं आपको सिंपल तरह बताता हूँ कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है. मान लो कि आपने एक पॉन्ड में जहर डाल दिया है. वो जहर छोटी छोटी जो काई विच वी कॉल्ड algae उसमें चला गया. द algae इज टेकन बाई फिश, स्मॉल फिश. उस स्मॉल फिश ने algae को खा लिया. स्मॉल फिश को खा लिया लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश को खा लिया इंसान ने. The concentration of the poisonous substance goes on increasing according to law. The excessive concentration of poison substance will be found in human being. तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो ध्यान रखना है कि होता क्या है बेटा. इफ वंस ए पॉइंट इज क्लियर
You will always remember the point. Next है biodegradable substrate waste, non-biodegradable. Biodegradable waste means those substances which easily soon get decomposed by the bacterial and fungal species. यानी कि जो चीज़ आसानी से बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से धरती में डिकम्पोज हो जाए. गांव में आपने देखा होगा जानवर मर जाता है तो जानवर की खाल उतार के वो एक जगह की छोड़ देते हैं, यानी कि इन आइसोलेटेड प्लेस. वहाँ पे वो जानवर खुद जो टुकड़े होते हैं अपने आप खत्म हो जाता है. बिकॉज ऑफ स्कैवेंजर्स ईट देयर फ्लैश एंड द बैक्टीरिया डिकम्पोज द रेस्ट ऑफ मटेरियल. बैक्टीरिया फंजाई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करती है, और दैट इज़ नॉन पॉल्यूशन. अगर ऐसी चीज़ हो बेटा तो दैट विल नॉट गेट इफेक्ट द पॉल्यूशन और दैट विल नॉट गेट द एटमॉस्फेयर. तो वो लिखा है बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है नॉन यूज़ ऑफ पॉलीथीन. दे आर यूजिंग द पॉलीथीन विच आर सून गेट बायोडिग्रेडेबल. यानी उन्होंने उस पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है जिसका आसानी से धरती में डिकम्पोज किया जा सके. अगर मैं इसका मतलब बता रहा हूँ और जब कभी डिफरेंस आता है, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ द दैट. यानी कि ये चीज़ धरती में डिकम्पोज नहीं होगी और ये एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक है. इट इज़ ए हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर. तो ये लिखा है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन बी रिसाइकल्ड बट द नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा फूड चेन, फूड वेब. When the many chain, not a single chain, but the many chains are interconnected with each other for their food, for the requirements of the needs, for their beneficial, is called the food web. आपको इसके साथ मैं PDF फाइल भेज रहा हूँ, उसमें फूड वेब का डायग्राम बना रखा है. ज़रूरी नहीं है कि इंसान मछली खाए, मछली को कोई और भी खा सकता और कोई भी खा सकता है. उसे कहते हैं फूड वेब कि मैनी चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद अदर. नेक्स्ट लेते हैं हम लोग. मैंने लिखा डिफरेंस. क्या लिखा है बेटा? डिफरेंस लिखा है फूड चेन और फूड वेब में. तो गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. You will get the point and you will get the instruction how we have to learn. Last topic है the flow of energy between various component. तो यहाँ पे मैंने एक साइकिल बनाई है. सन, कंज्यूमर वन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3. According to 10% law, according to 10% लॉ. कई आपको नहीं कहते हैं कि आज भाई चल चिकन खाते हैं. चिकन में एनर्जी नहीं होती, क्योंकि मान लो कि सन 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर को दे रहा है, तो अगली जनरेशन में 10% ही जाएगा, यानी कि 100 जूल. और अगले में जाएगा 10%, मतलब कि 10 जूल. और अगले में जाएगा 0.1. इफ़ दोज पर्सन हु आर ईटिंग चिकन दे आर गेटिंग 0.1 जूल एनर्जी इट सेल्फ. और जिनको मैंने वहम हो उसका इलाज तो कोई कर नहीं सकता. तो ये ध्यान रखना बेटे कि एज द टॉपिक लेवल इंक्रीजेज द एनर्जी लेवल गेट्स डिक्रीजेज. So beta, revise the chapter, go through it once again. If you are getting doubt, send me to the personal window. Okay, and stay at home, remain safe and take care. I am sending homework regarding to this PDF file. So solve it and a fair copy and take care. Thank you and have a nice day.